अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड एक्सरसाइज 2.5 की। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की तो प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने जो है वो चेन रूल हैज वेल एज सिंपल डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेसिकली अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट। अब बेसिकली इसमें चेन रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने साइंस को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट वाले पार्ट में किए थे। तो सेम क्वेश्चन है, खाली डिफरेंस क्या है कि वहां पे हमारे वेरिएबल थे, यानी एक्स वाई जेड आ रहा था, मतलब उनका डिफरेंशिएट करना था। यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डील करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फोकस किया जाए तो जो क्वेश्चन है वो लेट्स सपोज इस तरह कि आपने डिफरेंशिएट करना है पहले टर्म को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो उसमें क्या कर लेते हैं कि पहले टर्म को हम ज्यादातर y को लेट कर लें और u के को लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी के को लेट कर लें। ठीक है, अगर लेट करेंगे तो जो पहले चीज को लेट किया वो y, दूसरी को हमने u के को लेट किया, अब हमने जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक लेट किया। तो बेसिकली जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ऊपर आ जाएगा और डी यू, ये चीज हमने बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है कि हमें y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और u इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि जब कॉस साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एंगल होगा उसका मतलब है ये होल पे है, लेकिन जब उसके एंगल पे होगा तो सिर्फ वो एंगल पे होगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है तो पूरे फंक्शन के ऊपर है, पूरे होल पे है। ठीक है, तो इसको बेसिकली मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएट जब करते थे तो हम देखते थे कि इक्वल टू के सेट क्या वैल्यू पड़ी है। तो बेसिकली इधर इक्वल टू के सेट एक्स पड़ा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसके ऊपर पावर आ रही है। जब पावर आ जाएगी तो बेसिकली हम पावर रूल की तरफ बात कर लेते हैं। तो पावर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आ जाएगी पावर स्टार्ट में, जो भी फंक्शन होगा उसमें से 1 को माइनस कर देंगे और बेसिकली पावर के अंदर यानी जो चीज मौजूद होगी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं तो साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 आ जाएगा। अब ये चीज का ख्याल रखें, मतलब इसमें लोग बहुत गलती करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेसिकली कॉस एक्स, फिर इसके एंगल को वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स है, लेकिन जब आ जाएगा cos 3x 4x 5x तो वहां पे बेसिकली बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 sin x cos x, ये हमने बेसिकली फाइंड कर लिया dy/dx। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। आगे क्या बेसिकली इसको पहले रीअरेंज लिख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें भी देखा जाए तो इक्वल टू के साइड जो है वो cos की पावर बन रही है, तो इक्वल टू के साइड पड़ा भी वैसे जो वेरिएबल x है तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो है बेसिकली जो है वो मतलब कि फेसबुक पे हमारा पेज है एस्पायरेंट, जिसके अंदर आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मतलब कि अगर आप अकेडमी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमसे डील कर सकते हैं। तो इसी को मतलब स्टार्ट करते हैं। तो आगे बेसिकली क्या है, x है तो x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें पावर आ रही है, जब पावर आ रही है तो बेसिकली क्या करते हैं पावर रूल लग जाएगा, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर के अंदर से बेसिकली एक चीज को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और पावर के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी ठीक है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 3, पावर के अंदर जो चीज मौजूद है उसको डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और उस डेरिवेटिव लेने के बाद उसके एंगल का वापस डेरिवेटिव लेते हैं, यानी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके अंदर जो भी एंगल होता है उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बार बार बोल रहा हूं तो इस चीज का ख्याल रखना है। बेसिकली माइनस स्टार्ट में आ जाएगा 4 cos क्यूब ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा du/dx। तो हमने बेसिकली dy/du भी फाइंड कर लिया और du/dx भी फाइंड कर लिया, लेकिन हमें चाहिए था dy/du। तो अब dy/du क्या हो जाएगा कि u की वैल्यू नीचे नहीं चाहिए और y के ऊपर, तो dy/dx मैंने फाइंड कर लिया और dx/du ये चाहिए हमें। ठीक है, तो देखा जाए तो dy/du की वैल्यू क्या आ रही है 2 sin x
कॉज एक्स, और डी हमारे पास आता है डी यू बाई डी एक्स, लेकिन हमें चाहिए डी एक्स बाई डी यू, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -4 कॉस क्यूब ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। आप कटिंग वुटिंग कर लेते हैं, तो 1 दा 2, 2 टू दा 4, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर में कैंसिल होके बच जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। फर्दर करा जाए तो कॉस किसका लौट जाता है, सेकंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं बेसिकली नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 2.5 इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल बोर्ड। बेसिकली मगर फेडरल बोर्ड की बात करूं तो एक्सरसाइज 2.5 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। पिंडी बोर्ड की बात करूं तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सरसाइज 2.5 में, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव की जो है किसे कहते हैं ना, मतलब कि पीक, डेरिवेटिव की पीक है मतलब ये। ठीक है, तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 आ जाएगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.5 इज कॉल्ड डेरिवेटिव की पीक है। अगर एक्सरसाइज 2.5 आपको आती होगी तो आपको मतलब डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर आता होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डेरिवेटिव जो हमने पढ़े बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल, चेन रूल, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने सही तरह, तो बेसिकली इसमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan ऑफ y, tan ऑफ x, और ये भी आ जाएगा बेसिकली tan ऑफ x। ठीक है, अब हमने लिखा कि इस साइड का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, और आंसर आना चाहिए हमारे पास -1 के इक्वल, यानी इस पूरी साइड का हमें डेरिवेटिव लेना है और उसका आंसर मानना है -1 के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हम कह लेंगे कि बेसिकली tan y ऐसे लिखा। अब ये 1 + tan x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यानी x वाली वैल्यू सारी मैं एक साइड लिख ली और y वाली एक साइड लिख ली। फिर फर्दर देखा जाए तो बेसिकली क्या कर लेता हूँ कि इसको भी बेसिकली tan कॉमन करके मैं कटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखा जाए तो बेसिकली ये tan y आ रहा है, तो अगर मैं देखूं tan 45 1 के इक्वल होता है। अब मैं वो क्यों लिखूंगा, क्योंकि ताजिली फॉर्मूला बन जाए, तो जहां जहां 1 लिखा है वहां पे मैं tan 45 लिख दूंगा। tan 45, ठीक है, माइनस tan x, अब ये 1 प्लस यहाँ पे खुद से tan 45 डाल दूंगा, क्योंकि tan 45 1 के इक्वल होता है। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, यानी tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो जहां जहां 1 है वहां पे हम अगर tan 45 पुट करेंगे तो बेसिकली ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपने इस चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, बेशक आप रटा लगा लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना tan अल्फा, अल्फा कितना है 45, और बीटा माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए इसको फॉर्मूले के मुताबिक आपको लिख दो, तो ये बन रहा है tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये बेसिकली क्या बन जाएगा कि tan y इज इक्वल टू tan 45 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिकली इधर भी tan आ रहा है इधर भी tan आ रहा था। ठीक है, तो मैं दोनों साइड tan इनवर्स ले लूंगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ y और tan इनवर्स tan 45 माइनस एक्स। तो ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इनको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x, आगे x पड़ा, तो dy पर dx 45 की रिस्पेक्ट 0 और x की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। बेसिकली जब सॉल्व करें तो हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, tan अल्फा और tan बीटा का फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
जिसमें लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x। मतलब मतलब कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपने जो है वो 9th क्लास में, मतलब कि इस तरह के नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट है। आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे आप 9th क्लास में पढ़ते कि 0.13 के ऊपर बार डालता था, मतलब कि ये रिकरिंग या रिपीट होता जा रहा है, तो उसको सॉल्व करे तो हम बिल्कुल मैथ सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व कर देते। ठीक है, तो ये भी इसमें वही तरीका अप्लाई हो रहेगा, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 10 के अंदर कोड 10 अंडर रूट 10 के अंदर कोड अंडर रूट, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कितने तक जा रही है, वो बेसिकली इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये वैल्यू लिख ली। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो सबसे ऊपर अंडर रूट है उसको कैंसिल आउट करूं। उसको कैंसिल आउट करने के मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूंगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर ले लूंगा तो इधर y का स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यानी आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 10x 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 और ये कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा बेसिकली, तो वाई स्क्वायर 10x। तो अगर क्वेश्चन की तरफ फोकस किया तो ये वाली वैल्यू बेसिकली किसकी थी, ये y की इक्वल थी, ताकि मैंने पूरे क्वेश्चन को जो है अंडर रूट से खत्म करके y के फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दिया। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो बेसिकली ये y की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, अब y वाली वैल्यू एक साइड ले जाता हूँ, दूसरी वाली को दूसरी साइड, तो इधर ये प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई और 10 ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं कि उसको डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट से करना है या x के रिस्पेक्ट से करना है। तो बेसिकली नीचे वाली चीज x है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर माइनस वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद बेसिकली जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो इसको ओपन करके लिख लेता हूँ, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्क्वायर x और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का। ठीक है, एंगल में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप आगे जाके मिस्टेक ना करें। तो इसमें पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर के अंदर जो चीज़ उसको वापस डिफरेंशिएट ले लेंगे, सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड स्क्वायर x और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। बेसिकली मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोनों कॉमन आ गया, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। तो ये चीज हमें बेसिकली प्रूफ करनी थी और वो हमारी प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।